मेरे में पानी जरा कम डालना। तुम्हें तो पानी की जरूरत ही नहीं। बस 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 बस। गला जल जाएगा, संभल कर। पानी नहीं डाला है। कुछ ज्यादा ही कड़क बना दिया। चखना है क्या? कुछ नहीं है, वो सुन्नी भाई बोले थे कि लेकर आएंगे। सुन, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। हाँ बोलना। क्या है? वर्षा को ना तू भूल जा। हाँ? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? मैं ना अभी जाके बुलाऊंगा तो वो मेरे साथ चली आएगी, और तू मुझे धोखा देने के लिए बोल रहा है उसे? मैंने धोखा देने के लिए कब कहा? तो अभी ये सब क्या बोल रहा था? तेरी प्रॉब्लम क्या है जानता है? जरूरी बात में बकवास करने लगता है। कौन सी जरूरी बात कर रहे हो जो मैंने बकवास कर दी? चल छोड़ ना। बात कुछ है नहीं, ऐसे ही पका रहे हो। जाने दे, मुझे कोई बात ही नहीं करनी तुझसे। इधर आ। अब पुलिस यहाँ क्या कर रही है? इधर आ। चल 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 जल्दी आ। साहब ये क्या लाइट? अरे गाना सुनकर डिस्को डांस का मूड आ गया। मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। हमें भी चाहिए ना कुछ एंटरटेनमेंट। यहाँ कैसे? हम मंदिर में उत्सव के लिए आए थे सर, ड्रामा में काम कर रहे थे। ड्रामा? ड्रामा में थे तुम लोग? जिंदगी हाँ, एक ड्रामा है ना सर। चोर हैं क्या? क्या बोला? टोपी नहीं है तो पहचान नहीं पाया। अब पहचान लिया? क्या बोला? चल निकल यहाँ से। हाँ निकल रहे एरिया हैं। ठीक सुन्नी नहीं है, भाई चल, आने निकल। वाले हैं लेने के लिए। कौन सुनी? कोडोत सुन्नी सर। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। कौन सी दारू पी रखी है? हाँ डीटी। बाहर से भी कोई आया है क्या? नहीं, देसी ठहर रहा है। लोकल है? अरे वो विजय का घर पता है क्या? कौन साहब? अरे वो बाहर से आया है ना, गल्फ से। वो विजय, वो बाहर से। हाँ जो कुवैत से आया है। हाँ, कुवैत विजय। हाँ विजय का अच्छा। घर ना साहब, इधर से सीधे ठीक है। जाएंगे ना तो 4 रास्ता है, वहाँ से लेफ्ट हाँ, मुड़कर हाँ, सीधे ठीक है। जाइए। एक हाँ, मंदिर है ठीक है, ना, ठीक है। शिव मंदिर। हाँ शिव मंदिर। हाँ, शिव अब मंदिर शिव है। मंदिर पहुँचेंगे ना, वहाँ से लेफ्ट। हाँ ठीक है। समझ गए ना? वहाँ से लेफ्ट। वहाँ से लेफ्ट। वहाँ से सीधा हाँ। 50 मीटर की दूरी पर होगा हाँ, हाँ। साहब, और गाड़ी विजय भाई के घर तक जाती है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ही चलता हूँ आपके साथ। हाँ हाँ ठीक है। अरे लेकिन क्यों? अरे वो सुन्नी भाई आ रहे हैं। हाँ अच्छा आइडिया। तुम घर पहुँचो। किसके? आपके घर आ जाऊं? अबे मेरे घर नहीं, बीवी चिल्लाएगी। तू अपने घर जा, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जरा इनको रास्ता दिखा दूँ। चल चल चल, तू बैठ बैठ बैठ। हाँ साहब, अरे मैं आता हूँ ना, जाकर तू जा। और तू यहाँ ज्यादा मत भटक, नहीं तो तू भी चल, चला जा। नहीं चल, नहीं, चल, मैं चल, सुन्नी चल। भाई के साथ आ जाऊंगा। चलो। इसका भी जाना जरूरी था क्या? मुझे अकेले छोड़कर चला गया। दारू भी बची है कि नहीं? हेलो, अरे सुनी भाई कहाँ हो आप? जल्दी नहीं आ सकते क्या? पुलिस, वो लोग ऐसे ही आए थे यहाँ पर फोकट का मचमच करने। नहीं चले गए वो। आप कहाँ हैं? अच्छा आ रहे हैं, ओके। कहाँ थे सुन्नी भाई? कितनी देर लगा दी? अरे वो पुलिस को देख कर जितनी पी थी ना सब उतर गई यार। वो विनोद का है। विनोद को पुलिस ले गई। और सामान? सामान तो नहीं है। हाँ जाने दो। सामान तो पुलिस ले गई। हाँ लेकिन सामान है अंदर। अरे, अच्छा, विनोद मुझे तो को लगा ले था गई पुलिस है, ले गई। दारू चलो इधर ही है। लेकिन अभी यहाँ पीना ठीक नहीं तो होगा। फिर कहाँ जाएं? सुनो एक काम करते हैं। तय्यम वाली जगह पर चलें क्या? हाँ रुक, मैं जरा खाली होकर आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ जल्दी करो। अरे चकना लाए हो क्या? हाँ मैं भी हाँ, जरा चकना हल्का लाया है। होकर आता हूँ। हाँ सुन, हाँ क्या? जरा टॉर्च लेकर आना। क्या हुआ? लगता है सांप है। इधर।
अरे विजय भाई, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहा हूँ। ओह, हम बस अभी आप ही की बात कर रहे थे। वैसे खास कुछ नहीं, आप बर्तन वगैरह लाकर नहीं देते, ऐसे ललिता दीदी बोल रही थी। जरूरत के बर्तन है तो फिर नए किस लिए? अरे फिर भी 6 लोगों की डाइनिंग टेबल पे 10 बर्तनों की क्या जरूरत है? बाबा आदम के जमाने की 10 प्लेट और शादी में मिले हुए 4-5 गिलास। क्या क्या कहा? हाँ? मैं तो बस ये कह रही थी कि बाहर से मेहमान आएंगे तो उनके सामने रख सके ऐसे प्लेट या ग्लास है क्या हमारे घर में? बच्चों के खेलने के लिए एक चीज लाके रखी थी यहाँ पर, और ये उस पर मिर्ची सुखा रही है। प्लेट के सर के नीचे रखकर सोने के लिए चाहिए। तुझे कुछ और काम नहीं है क्या? अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। कोई चाहे कुछ भी बोले, सुनना तो मुझे ही पड़ता है ना। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ आज शाम मंदिर आओगी ना? मैं नहीं आ पाऊंगी। वो अरे आज तो ऑर्केस्ट्रा है। लेकिन उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता ना। बड़े बड़े गायक आने वाले हैं, ऐसा सुना है। चलो ना, मजा आएगा। हाँ, पूछ कर देखती हूँ। पूछना। ये ऐसे भागते हुए वापस क्यों आए? विजय भाई, अरे विजय भाई। विजय भाई से किसको काम पड़ गया? मैं हूँ भाभी, बेबी। क्या काम है बेबी? नहीं, आज 25 तारीख है ना। 25 तारीख है तो क्या? नहीं, वो ब्याज लेने की तारीख आज है ना। ओ, अब घर पर आकर ब्याज लेना शुरू कर दिया क्या? मैंने तुमसे कोई पैसे लिए? नहीं, पर विजय भाई ने तो लिए ना। विजय भाई ने पैसे लिए है ना, तो उन्होंने जहाँ से लिए है वहाँ जाकर ब्याज दे देंगे। ये घर पर आकर पैसे मत मांगना। चलो अब जाओ यहाँ से। विजय भाई से बोल दीजिएगा। हाँ बोल दूंगी। चलो अब जाओ। मिला क्या भैया? अरे कहाँ मिला? ब्याज लेगा। अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए। हम क्या गांव छोड़कर भाग रहे हैं क्या? और नहीं तो क्या, अजीब लोग हैं। धूप है ना, सोचा खोपरा सुखाने के लिए रख दूं। क्या हुआ, नाटक के लिए जा रहे हो? क्या? नहीं, कल मंदिर में नाटक है ना। कौन सा? जलती आग में घी। जलती आग में घी? जरूर कोई फालतू नाटक होगा। अरे बच्चे आ गए। पापा, ये क्या बेटा, ऐसी हालत में स्कूटर पे आ रही हो? हम बस में ही आने वाले थे। टैक्सी लेकर आ जाती, पैसे मैं दे देता। वो लोग भी पहुंचते होंगे। मैं जरा सामान लेकर आता हूँ। हाँ। जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ, जाओ। आम लाए हो? हाँ, मैं चाय ले आती हूँ। मैं स्कूटर लगा देता हूँ। हाँ, बैग दे दो। हाँ। 2 साल हो गए हमारी शादी को माँ। पापा कब तक संतोष से बात नहीं करेंगे? बात रहने दो, कम से कम देखकर मुस्कुरा देते। मैं बोलकर थक गई हूँ बेटा। जब भी इस बारे में बात करती हूँ वो श्रीनाथ की बात पर पहुँच जाते हैं। पापा के लिए आज भी वही आदमी बड़ा है। जरा कर्ची देना तो। भले ही बड़े बैंक का मैनेजर ना सही, लेकिन संतोष भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही है। ये सब बातें मुझे मत बता, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला है। संतोष से ही शादी करूंगी ये कहकर जहरीली दवाई पी ली थी ना तुमने, इसीलिए तुम्हारी शादी पापा ने उससे करवाई। हमारी जिंदगी में मुसीबतें कम नहीं थी कि एक और पाल ले। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं माँ, और अगर ऐसा है तो मैं आगे से यहाँ आऊंगी ही नहीं। संतोष भूले हैं, इसलिए हर बात के लिए यहाँ दौड़ कर चले आते हैं। उसमें फोटो लगा सकते हो क्या? अरे कोने में भी चलेगा। हाँ, चिंता मत करो, फंड मैं संभाल लूंगा। हाँ, अच्छा एक काम करो, मैं थोड़ी देर में ऑफिस आता हूँ, एक फोटोग्राफर बुला लेना। फिर से घर से बाहर निकाल दिया है? तो कैसे हो? हाँ, बस चल रहा है। टीटीएल में हो ना? टीटीएल में नहीं, 2 महीने हो गया एसी बस में हूँ। एसी बस में हो? मतलब मेहनत कम और पैसे ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। अब बिना मेहनत के अगर पैसा कमाना हो तो मुझे पार्टी शुरू करनी पड़ेगी। अब ये क्या बात हुई? हमारी पार्टी में कुल मिला के 6 मेंबर्स हैं। हाँ। सोचो अगर मीटिंग हो गई तो चाय नाश्ता मुझे ही कराना पड़ेगा। इसमें कम मेहनत है क्या? अबू चाचा, आपके लिए चाय ले आऊं क्या? बेटा चीनी मत डालना। अच्छा। जास कहाँ है? कोई मत तुर गया है क्या? फीस भर दी, अगले हफ्ते जाएगा। ओहो, आ गई देखो। जीजा जी, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? आने वाला लड़का इसे पसंद कर ले, यही प्रार्थना करके आई होगी, है ना? प्रार्थना। जॉब कैसी चल रही है? हाँ ठीक ही है। हाँ, एसी बस में फुल टाइम एसी में रहता है। अब ये भी फुल टाइम एसी में बैठ सकती है। शारजा जो जा रही है। ये शादी होगी तब ना। शर्मा गई बिटिया। इसे एक अच्छा लड़का मिलेगा, मैं पहले से जानता था। आप मुझे ताना दे रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या होगा? देखती हूँ।
ये स्कूल का एग्जाम है क्या? तुम तो मुझसे ज्यादा टेंशन ले रहे हो। पिछला वाला मैंने तोड़ा था ना, उसी तरह ये भी तोड़ दूंगी। अरे सूजा, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ऐसी मुरझाई हुई क्यों लग रही हो? तुम पापा से मिली क्या? हाँ। पापा ने जीजा जी से बात की? तुम्हें लगता है? जानती हो ना दोनों कितने अड़ियल हैं। वैसे पहनने क्या वाली हो? मुझे नहीं पता। तुम माँ की बनारसी साड़ी क्यों नहीं पहनती? बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। साड़ी और कोई काम नहीं है। सुन, तुम्हारे पास उसकी फोटो है क्या? मेरे पास फोटो नहीं है। दिखाना अगर है तो। दीदी मेरी बात सुनो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, फोटो देखनी है। ऐसा है तो पापा को बोल देना था ना कि उन्हें खामखा तकलीफ दे रही हो। सिर्फ बोलने की ही देरी है। पापा ने तुम्हें मारा क्या? मुझे मारा नहीं, कांच का ग्लास तोड़ा तो टुकड़ा लग गया। तुम्हारी शादी ऐसे हुई है इसलिए मेरी भी शादी ऐसे ही कराना चाहते हैं पापा। ऐसा लग रहा है कुएं में कूदकर जान दे दूं। तुम नौकरी करती हो क्या? क्या? तुम जॉब पर जाती हो क्या? हाँ। तो अभी थोड़ी अरबिक सीखनी पड़ेगी। वो क्यों? घर में सब अरबिक बोलते हैं क्या? वो बात नहीं है, लेकिन दुबई में नौकरी ढूंढते वक्त अरबिक पता होने से फायदा होता है, इसलिए। सुजा, तुम ज्यादा बात नहीं करती हो ना? माथे पर क्या हुआ है? वो मुझे पिंपल हुआ था। कैसा पिंपल? मैं अगला सवाल पूछूं? तुम आस्तिक हो? हाँ। अच्छा, मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ। हाँ, वो तो मैं भी जाती हूँ। अच्छा। मैं तो आज सुबह ही मंदिर गई थी और अगले साल शबरीमला जाने का सोच रही हूँ। यहाँ नाइटी बहुत है। सब नाइटी पहनते हैं क्या? पापा सिर्फ रात में ही पहनते हैं। तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? हाँ? आपको नाइटी पसंद नहीं है क्या? घर पर मेरी माँ पहना करती थी। मैंने तो पहनने से साफ मना कर दिया। आई स्टॉप इट। रात में पहनने वाले कपड़े पहनकर औरतें पूरा गांव घूमकर आने लगी हैं। पर लड़कियों पे ना सबसे ज्यादा सूट तो साड़ी ही करती है। सही कहा ना? क्या करो, ये तो कुछ पूछ ही नहीं रही है। क्या पूछना था? सौंदर्य के बारे में, राय, विश्वास के बारे में। मैक्सी? हाँ? नहीं, लिस्ट में मैक्सी लिखा है। तुम्हारा ये सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, मुझे वो सबसे अच्छा लगा। चलो बेटा, जाना नहीं है क्या? हाँ? हाँ सुजा, तो अब मैं चलता हूँ। मैं चलूं? हाँ? मामा को भी अभी जाना था। वो नीलेश्वरम में शिवजी के मंदिर के पीछे वाली जगह इनकी ही थी। इन्होंने वो बेच दी। अभी कुछ 2 बीघा जमीन बची है। नहीं, 2 बीघा नहीं, 2.5 बीघा है। अरे ये चकली तो बहुत स्वादिष्ट है। जॉली बेकरी से खरीदी क्या? नहीं, वो हमने बनाई है। चैतन्य कुटुम्बश्री, कोलवेली। चैतन्य से है। ठीक से रखो वरना खराब हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। फिर मिलते हैं। ठीक है भाई, कॉल करना बाद में। ओके, मैं निकलता हूँ। अच्छा, मैं आऊंगा। हमें बात करनी है ना फंड के बारे में। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये कौन है? सबसे छोटा वाला है। ये वही है ना जो हॉस्टल में पढ़ता है? हाँ, ये यहाँ पर प्रोग्राम था ना। अच्छा। इसलिए आने को कहा था। देर क्यों हो गई तुम्हें? ट्रैफिक जाम था। काय का जाम? घर में एक शुभ कार्य होने वाला है तो जरा जल्दी आना चाहिए ना। अरे रुको तो, लड़के से तो मिल लो। अरे बेटा,
ये सोजा का छोटा भाई है। हाय। विदा लेने के बाद वापस मुड़ने पर सफर में बाधा पड़ती है, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं, इसलिए नहीं उतर रहा। अच्छा तो फिर चलता हूँ। वैसे लड़का तो अच्छा दिख रहा है। हाँ अच्छा लड़का है। लड़के ने खरीदी है, पेट्रोल गाड़ी लगती है, महंगी ही होगी। अरे अरे अरे, धक्का लगाना पड़ेगा। पता नहीं। रतीश, यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे कैसे टेंशन ना लूं मैं? तुम तो बस वहाँ से भाषण दे रहे हो, सगाई तो मेरी हो रही है ना। तुम कल यहाँ आ सकते हो क्या? उससे पहले ही चाहिए ना। हाँ ठीक है आ जाऊंगा। मंडप एकदम मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तुम आने की कोशिश करो। परसों नहीं चलेगा, कल ही करना पड़ेगा। नहीं चलेगा। हाँ और वो चमकने वाली लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन सब आप ही रेडी करके दीजिए। ठीक है। 100 लोगों का खाना चाहिए होगा, 100 लोगों के लिए। कुर्सियाँ ठीक है। 150 लोगों के लिए कुर्सियाँ चाहिए होंगी। न्योता मैंने दिया है ना। 150, हाँ 100 नहीं 150। मैं सोच रही थी ये साड़ी बहुत पुरानी हो गई है तो शारदा को दे दूं क्या? बता। शारदा को देनी है? वैसे भी पुरानी हो गई है। तुम कहाँ गई थी? मैं निमिषा से बात कर रही थी। देखना माँ के पास कितनी साड़ियाँ हैं, स्टिकर तक नहीं निकाले। धीरे बोल, पापा सुन लेंगे। ये इस पर बहुत प्यारी लगेगी। हाँ ये पहनोगी सगाई पर? अच्छी है ना? हाँ। अगर तुम नहीं पहनोगी तो मैं पहन लूंगी। मुझे दो। तो ये दोनों फिर मैं ले लूं? सगाई पर देख पहन लूंगी। लूंगी। तुम लोग अपनी साड़ी पसंद करो। ये कलर मुझ पर अच्छा लगेगा ना? हाँ अच्छा लगेगा। तो मैं ये ले रही हूँ। चलो खाना खाते हैं। हाँ आ रही हूँ माँ। अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? ललिता, अरे कहाँ हो? हेलो, कौन है? तुम्हारा भाई। लाओ मुझे दो। हेलो भैया। हाँ सब हो गया। आप आ रहे हैं ना? मनीषा, तुम झुमके पहनती हो ना? ओनम सेलिब्रेशन वाले दिन? लेकिन मैंने तो नहीं देखा। अपनी एक फोटो भेजो ना झुमके वाली। तुम समझती क्यों नहीं मनीषा? तुम्हें पता है ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ? और उसके बीच में तुम शुरू हो गई। तुमसे मैंने कितनी बार कहा। अच्छा मैं तुमसे एक बात कहूं? एक ही बात कितनी बार कहनी पड़ेगी तुमसे? ऐसा है तो फोन रखो और जाओ। सोमालिया या साउथ अफ्रीका। कैसी बात कर रही हो मनीषा? ये मनीषा कौन है बताओ? मनीषा नहीं, मनीष है। कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है। चलो खाना खा लो। तुम जाओ, मैं आता हूँ। अरे दीदी बोला ना, आता हूँ। संतोष, अभी तक घर से बाहर हो क्या? लेंगे शायद। अबू बकर? हाँ। KSEB के बीजू से बात कर ली है मैंने। हाँ। जितनी बिजली चाहिए मिल जाएगी। अच्छा। जनरेटर पर खर्च क्यों करना? ज्यादा नहीं है, यहाँ वहाँ उस तरफ मिलाकर 10 लाइट्स, बस इतनी। अगर वहाँ स्ट्रीट लाइट होती तो 2-3 ट्यूबलाइट्स और कम कर सकते थे। एक बार पार्टी जीत जाए फिर देखना पार्टी क्या करती है। तुम्हारी पार्टी बड़ा तीर मारेगी यहाँ। पार्टी कोई भी हो, हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, समझ गए ना? अब ये क्या बात होगी विजय? क्यों? आधी रात को मोर्चे पर गए थे, याद नहीं है? पुरानी बातें हैं वो सब। तब मैं पार्टी के नाम पर गांव में भटकता रहता था, और जब मैं बाहर गया तब होश आया। क्या हुआ? जरा कुवैत की तरफ तो देख। यहाँ से कुवैत दिखता नहीं है। वहाँ पर विकास हो रहा है। वहाँ लोगों का मन जानने वाला एक राजा है। अगर राजा ने लकीर खींच दी ना तो उसके खिलाफ जाने के लिए वहाँ तेरे जैसे पार्टी वाले नहीं है। तब क्या करेगा? ये बात बिल्कुल सही है,
मतलब राजा अपनी मनमानी कर सकता है। यहाँ लोग बुद्धिमान हैं, लोकतंत्र है, यहाँ पर राजशाही नहीं चलेगी, समझे? यहाँ भी चलेगी, और क्यों नहीं चलेगी? भैंस के आगे बिन बजाना छोड़ दिया है मैंने। अरे खाना तो खाकर जाओ। कुवैत का खाना नहीं बच पाएगा। गुस्सा हो गए? अरे नहीं, मीटिंग है। इसकी मीटिंग? नहीं, मुझे एक प्रोग्राम में जाना है। अरे उन काम वालों को क्या हुआ? कल सुबह सुबह 2 लोग आ जाएंगे, कह दिया है। अच्छा ठीक है। हाँ चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। ऑर्केस्ट्रा के लिए नहीं आ रहा। 1 मिनट। हाँ तू बोलना। कहाँ पे? दीवार पर? अरे वहां सांप हो सकता है, तो रुक, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ बेटा? पापा मैं आपसे एक बात कहूँ? मुझे ये शादी नहीं करनी है। शादी से पहले हर लड़की को टेंशन होती है, तू ज्यादा मत सोच। पापा वो बात नहीं है, मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया है। क्या मतलब? मैंने सोच। इस घर के फैसले मैं। बोल तू कहाँ चल दी मेरी मसकली। ये क्या कर रहा है? ए हरी, उठ उठ। फुल टाइट है तू तो। मड़िकेरी से आ रहा हूँ। 3 फुल बोतल खरीदी। अरे नशे बोले तो दिल, दिमाग, फेफड़ा, लीवर सुपर डुपर फुल टू फटाक नशे में अब आया। वो तो दिख ही रहा है। कौन कौन था तुम्हारे साथ? मैं खुद था, राजेश भैया थे, रतीश भैया थे, सुन्नी भी था, रोनी भी था। इतने लोग काफी हैं। राजेश भैया भी थे ना? और क्या चाहिए? रतीश भैया का फोन पानी में गिर गया। कहाँ पे? उधर ही। फिर राजेश भैया फोन ढूंढने के लिए पानी में कूद गए। तो फोन मिला? फोन मिल गया। राजेश भैया नहीं मिले। राजेश भैया ना वो पानी में बहते 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 एक पत्थर के ऊपर चिपक गए। डर से राजेश भैया की हालत पतली और पतलून गीली थी तो गिर गई। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? उसके बाद गांव वाले आए, फायर ब्रिगेड वाले आए, पुलिस वाले भी आ गए। सोच के भी हंसी आती है। हरी सुनना, तू ज्यादा फॉर्मेलिटी मत कर बेटा, चल जल्दी अपना ग्लास निकाल। वो नहीं बोल रहा हूँ। तेरे पास कुछ पैसे होंगे क्या? पैसे तो मेरे सारे दारू में उड़ गए। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अरे यार तू गुस्सा मत होना। कितना चाहिए बोल? अरे कॉलेज में फाइन भरना है यार, इसीलिए पैसे चाहिए और मेरे हाथ में पैसे ही नहीं है। बहुत जरूरत है? हाँ यार। पैसे तो कैसे भी अरेंज हो जाएंगे। जा, तेरी माँ बुला रही है, जा। हाँ घर ही जाना। हाँ घर ही जा रहा हूँ मैं। अब तू भी संभल कर जा, कल सुबह मिलते हैं। तो संभल के समझा? तू चिंता मत कर, जा। अच्छा हाँ ओके माय डियर, मैं भी। अरे तुझसे बोला था ना संभल कर बैठ। बच गया, मरा नहीं। मैं घर तक छोड़ दूं क्या? पक्का चला जाएगा? मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो बोल। करी बहुत स्वादिष्ट बनी है। आज बात क्या है? तुम तो कभी तारीफ नहीं करते। हमेशा की तरह नहीं आज, इसलिए तो बोला। करेले की सब्जी नहीं है क्या? नहीं आज नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? किसी को पसंद नहीं है ना। किसने कहा ऐसा? तुम्हें पसंद नहीं है? हम दोनों होते हैं तो बनाती हूँ ना मैं। तुम तो खाती हो ना? खा रही हूँ। और तुम? मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाती। तुम खाते हो ना? क्या? करेले की सब्जी। नहीं मैं नहीं खाता। पर पहले तो तुम खाते थे। आजकल के बच्चों को अच्छे और बुरे का फर्क ही नहीं पता। हमें ही तो इन्हें सिखाना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहां पर सब? किसने निकाला ये?
सुरभि, तुम अब तक सोई नहीं? सुन सुरू, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन रही हो ना? अपनी सोचा है ना, उसे इस शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिख रही है क्या? तुम्हें भी ऐसा लगा क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम ये बात उसे ठीक से समझाओ। बेकार में अपने माँ बाप का दिल दुखा रही है वो। ये बात तुम्हें पहले समझ आ गई होती तो उस बैंक मैनेजर के साथ आराम से जिंदगी गुजार रही होती मैं। अंबू भैया। हाँ विजय, सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था। उत्सव के लिए मंदिर नहीं जाना है क्या? एक ग्लास कम लग रहा है मुझे। तुम्हारे पापा के हाथ से गिरकर टूट गया। गिरकर टूटा या पटक कर तोड़ा? फंक्शन में निमिषा और गौरी आ रहे हैं क्या? शायद निमिषा आएगी। विमला बुआ और बाकी घर वाले आ रहे हैं ना शाम को। क्या आज ही आ रहे हैं? आप उनसे लड़ने झगड़ने मत लग जाना माँ। फिर तो तुम्हारा पुराना हीरो होगा साथ में। शोभा चाची नहीं आ रही है? फोन तो किया था, शायद आ जाए। ललिता, थोड़ा गर्म पानी देना। हाँ अभी लाती हूँ। रुकिए, मैं ले जाती हूँ। पापा पानी। तुम क्यों लेकर आई हो? सोचा नहीं है क्या अंदर? कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? चूल्हा लगाने के लिए इतनी जगह काफी होगी क्या? बस होगी ना, काफी। विजय भाई, सब ठीक था? मम्मी, मैं आपको घर के सामने ढूंढ रहा था। हाँ, मैं जरा यहाँ सफाई कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए। हाँ? शाम तक आप ये सारा सामान रेडी रखिए। हाँ हाँ ठीक है। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर सिर्फ सांबर चावल बनाना होता तो लिस्ट छोटी हो जाती है ना। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आता हूँ। तुम शहर जा रहे हो ना? हाँ वही जा रहा हूँ। तो मैं भी चलता हूँ, तुम जरा रुको। हाँ? वो चूल्हे के लिए लकड़ी का क्या करेंगे? लकड़ी तो आपके पास होगी ना? ये इधर 2-3 टुकड़े पड़े हैं, कुल्हाड़ी लाओ और काटो। तुम्हारे लिए बादाम का दूध लाऊं क्या? अपने बाप को दो। तुम ऊपर पेड़ पर क्या कर रहे हो? पापा घर में हैं, जल्दी नीचे आ जाओ। तेरे को पैसे नहीं चाहिए क्या? पेड़ पर चढ़ने से पैसे मिलते हैं क्या? नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए तो पेड़ पे चढ़ के बैठा हूँ। तुझे फोन किसे करना है? अरे वो अमल है ना, जो हमारी क्लास में साथ था। कौन, वो अमल शंकर? अमल शंकर नहीं यार, अमल बेबी। वो ब्याज पे पैसे देते हैं ना, बेबी वाले भैया, उनका लड़का। ओह, तो तुम अमूल की बात कर रहे हो? अभी वो पहले के जैसा नहीं रहा, अलग लेवल पे पहुंच गया है। अच्छा? एकदम टशन में रहता है बंदा, बिल्कुल भाई बन के। मैं उसे जरा कॉल लगाता हूँ। हाँ ललिता, बोलो। मंडप लगाने कुछ लोग आएंगे। हाँ। उनके दोपहर के खाने का इंतजाम कर देना। तुम कहाँ जा रहे हो? वो सामी ने सामान की लिस्ट दी है ना, हाँ। मैं बस वही लेने जा रहा हूँ। खाना तैयार है, खाकर जाओ ना। नहीं चाहिए, सामी बाहर खड़ा हुआ है, मैं अभी आता हूँ ना। ठीक है, फिर आते हुए दूध लेकर आना। मैं किसी के हाथों भिजवा दूंगा। आप भी ना बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है। शर्ट के बटन भी ठीक से लगाना नहीं आता आपको। ऐसे लगाते हैं क्या? सुनो ना, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। बटन ठीक से लगाओ और जाकर दूध लेकर आओ। जाओ जाओ। अच्छा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। पढ़ाई करने के बजाय तुम ऐसे टाइम बर्बाद कर रहे हो हैं? घर वालों की थोड़ी बहुत भी मदद नहीं कर सकते हो क्या? एक बार सगाई हो जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। हाय अंकल।
जवाब ही नहीं दिया। कुछ बोलते बोलते नहीं है क्या? अब भी यहीं खड़े हो अम्बू भैया? कैसे घर जाऊं? मेरे बेटे को कोई काम तो है ही नहीं। कल सगाई आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल पता है। आज चाहो तो पी लेना। हाँ पर कल यहाँ पी कर मत आना। तुम्हारी कसम नहीं पीऊंगा पक्का। हाँ हाँ हमेशा यही कहते हो। हाँ पता है 4 पैर पर चल के आओगे। तुमसे कहा ना दूर जाकर बैठो, लकड़ी के टुकड़े लग सकते हैं। तुम चुपचाप आराम से घास काट सकते थे, इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे मजाक मत उड़ाओ। ये संतोष को है ना, सिर्फ बस की टिकट ही नहीं लकड़ी काटना भी आता है, समझी? लेकिन मुझे तो लकड़ी वैसी ही दिखाई दे रही है। विजय भाई, शायद मंडप बांधने वाले लोग आ गए। मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। ठीक है, मैं अभी आया। वो तो पापा का नाम ले रहे थे। सामान नहीं उतारना है क्या? चाय पीने के बाद उतारता हूँ। हाँ जाकर पियो। ये कोई टाइम है आने का? हाँ? काम खत्म करना था। दोपहर तक कर देंगे ना। कर लोगे? अकेले ही करोगे? नहीं, मेरा भाई भी आएगा। अच्छा? और अबू बकर भाई ने कहा है वो 2 आदमी और लाएंगे। अरे वो क्या आ गए? अरे वो देखो, पहले तार पत्र बिछाने का काम शुरू करो। हाँ वो मैं देख लूंगा। ठीक है। अरे अबू चाचा। हाँ ये विजय कहाँ चला गया? वो तो बाहर चले गए। अरे नहीं, ये 2 आदमी मैं लेकर आया हूँ। अरे वाह। अरे जगबंधु पटनायक भाई। हाँ भाई। तुम इसे पहचानते हो? हाँ पहचानता हूँ। हाँ इनका काम दिखना एक नंबर, मजा आ जाएगा। यही तो चाहिए। तो हम कहाँ से शुरू करें? चिंता मत करो, सब हो जाएगा। भाई आपने सामने क्यों चिपकाया? तो क्या पीछे चिपका लूं? तू ज्यादा हंस मत, जल्दी चल, काम शुरू करना है। चल। हाँ ठीक है। हेलो। वो अभी भी अनरीचेबल आ रहा है। हाँ मैंने भेजा था, उसने देखा नहीं अभी तक। एक और चीज करके देखती हूँ मैं, उसके बाद कॉल करती हूँ। हाँ भैया। हाँ बोलना। काम खत्म कब होगा? शाम तक हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्या समझते हो अपने आप को? किसी पिक्चर के हीरो हो क्या तुम? क्या कहा? नहीं, वो पिक्चर देखी थी ना हमने, हीरोइन का बाप जब शादी का न्योता देता है, उसमें उसने जो परफॉर्मेंस की, बाप रे, उससे बड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हो तुम यहाँ भाई। अगर उस पिक्चर में तुमने एक्टिंग की होती ना तो 1000 करोड़ कमाती भाई। तुम क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता, फोल्ड करके रख रहा हूँ। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? हैं? तुझ पर नहीं हो रहा तो फिर? खुद पर हो रहा हूँ। तभी उसने कहा था उसके पीछे घूमने से अच्छा जाकर उसके पापा से बात कर लूं। अपने भाई का सोचकर रुक गया बस। तुम्हारे भाई की शादी के बाद तुम्हारी शादी हो पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। अरे पर मेरे घर वालों को कौन समझाएगा? निर्दयी है सारे। वो छोड़, सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ शांति से काम करके हंसते खेलते जी लेंगे। तुम जरा हंस के दिखाओ। अरे सुन, काम जरा धीरे कर भाई, थोड़ा हंस दे यार। दांत दिखाना, दिल खोल कर हंस मेरे दोस्त। वहां देख, सूजा सूजा सूजा। उसकी मदद कर दो ना भाई। कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? उसकी शक्ल देखकर नहीं लगा क्या? हाँ लगा ना। क्या लगा? वो तुझे क्यों बताऊं? अरे वो नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तेरा दिमाग खराब हो गया है। सारा काम मुझसे करवाते रहते हो, खुद भी कुछ किया करो। अरे संतोष, तुम जल्दी आ गए क्या? मैं तो कल ही आ गया था। अच्छा, वो लड़का कैसा है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, मुझसे भी हैंडसम है। अच्छा। अरे ललिता, मुझे लगा आज आप आएंगे ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आता? हाँ, सुजा कहाँ गई? वो ब्लाउज की फिटिंग के लिए गई। और अपना आर्टिस्ट कहाँ गया? हाँ, वो कहाँ है सुरभि? वो अपने कमरे में बैठा होगा।
जीजा जी आप कब आए? बस अभी आ रहा हूँ। अरे पापा जल्दी कैसे आ गए? आपको तो सामान लाना था ना? अगर सामान लेकर आता तो दोपहर हो जाती, फिर यहाँ सब कुछ कौन संभालता? हाँ संतोष है ना। आप चिढ़ क्यों रहे हैं? लकड़ी काटने को कहा था, किया क्या? मैं अच्छी तरह जानता था। तुम चाय बनाओ। आइए जीजा जी। दूध कहाँ है? दूध नहीं है? अरे सुबह कहा तो था कि आते वक्त दूध लेकर आना, भूल गए? वहाँ भी दूध खत्म हो गया था, अभी आया होगा, मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूँ। तुम इन्हें ब्लैक टी पिला दो। गलती पकड़ी तो मैं आता भाग हूँ। गए। आज खाने में क्या है? पुट्टू है। पुट्टू? फिर तो मजा आएगा। आइए भैया। तुम कहाँ रहे हो? तुम्हें तो बची हुई लकड़ियाँ काटनी है ना? चलो जल्दी जाओ। इस लकड़ी को तो सुनना मुझे ना थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। सुजा के बारे में? तुझे तो शक हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है। क्या सच में? हाँ। तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? उससे पता नहीं चला क्या? तुमने उसके बाप से बात की थी? तूने ही तो कहा था जब लड़का नापसंद हो तभी लड़की बाप से बात करने को कहती है। हाँ, लड़की अगर सामने से मना नहीं कर पाती तो घर वालों से करवाती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो सही कहा तूने। अब भी चांस है, सोच ले। भैया ये लो काली चाय। मुझे नहीं चाहिए काली चाय, ये चाय पीने का वक्त है, जाओ। अरे रुको रुको, मुझे दो। चाय तो अच्छी है। ए भाई यहाँ आओ, चाय दो मुझे। जाओ जाओ, अब काम करो अपना, जाओ। दिमाग खराब है इसका, पहले बोलता है नहीं चाहिए, फिर बोलता है चाहिए। फिर भी कल उसकी सगाई है ना? अरे सिर्फ सगाई है, शादी थोड़ी ना है। सही कहा, सगाई है, शादी थोड़ी है। मैंने भी तो वही कहा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सगाई है, शादी थोड़ी है। पकड़, बची हुई तू पी ले। अरे भाई मैंने भी तो वही कहा था ना। मैंने भी वही कहा। भाई तुम्हें लकड़ी काटनी आती है क्या? अरे कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी पर ऐसे? नहीं सिर्फ मंडप का काम करता हूँ। फिर तुम लोग किस काम के? ए? संतोष भैया ये लीजिए, ये संतोष भाई ने देने को कहा। हाँ दो। हाँ, आज आप छुट्टी पर हैं क्या? हाँ छुट्टी पर। अच्छा, कोई प्रोग्राम चल रहा है? तुम्हें नहीं पता? मैं कहीं बाहर गया था, आज सुबह ही आया हूँ। अच्छा, सुजा की सगाई है। कुछ भी, क्या मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं सच में। भैया कब है? आया? वो वहाँ रख दो, कल है। लड़का गल्फ में काम करता है, 2 दिन की छुट्टी है, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। खाना तो खा लो। हाँ? आ रहा हूँ। आप जाके खाइए, मैं बाद में आता हूँ। खाना खा कर जा, पुट्टू बना है। नहीं, मैं सुबह खाकर आया हूँ, मैं निकलता हूँ। सुनना, हाँ? एक छोटा सा काम, वहाँ लकड़ियाँ पड़ी है, क्या तू उन्हें काट देगा? है? लेकिन मुझे मेरी पहुँचना मदद के लिए कोई नहीं है, मैं जल्दी से खाकर आता हूँ। आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, चल। भैया थोड़ा और पुट्टू दूं आपको? हाँ दो। अच्छा थोड़ी करी भी डाल देना इसमें। हाँ डाल दो, और थोड़ा दो। हाँ बस। हाँ अरे संतोष, बैठो। तुम्हारा कॉलेज नहीं है क्या आज? यहाँ बहन की शादी है तो वहाँ कैसे रह सकता है? सही कहा ना? तुमने खाना क्यों ठीक से नहीं खाया? वो भी मामा को दे देना। हाँ अरे मुझे थोड़ी करी दो। हाँ। आप तो फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। पुट्टू होता तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। डाल दो। सुरभि, एक काली चाय देना ना। माँ चाय है क्या? हाँ बनाती हूँ बेटा। फिटिंग हो भी गई? नहीं, शाम को जाकर ले आऊंगी। ठीक है। अच्छा आंगन में खाली ग्लास है, जरा उसे ले आओगी? हाँ। अरे तू कर क्या रहा है? गिनती सीख रहा है क्या? है? सुजा जा जल्दी जा। अरे कल बताता हूँ सगाई के दिन। अरे जा। सुजा, तब सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, तुम्हारे पापा से बात करने का मूड नहीं था ना तब, और अब देखते देखते तुम्हारी सगाई हो रही है। तुम यहाँ से जाओ गिरीश और अपना काम करो। सुजा तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, ये गिरीश हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
गई गई गई, भैंस पानी में गई, हाथ से निकल गई, हाथ से निकल गई, सब खत्म हो गया। मिल गई शांति। देखा, वो यहाँ से हंसते हुए गई। कौन? क्या हंसते हुए देखा? हाँ, तुझे देखकर हंसी। मुझे देखकर? नहीं, मुझे देखकर। नहीं, मुझे देखकर ही होगा। सुजा, ये चाय जाकर जरा संतोष को दिया। सुजा, एक चाय रतीश को भी दे देना, वो पीछे लकड़ी तोड़े। सुजा, अब पहले जैसे बांस के मंडप नहीं लगते हैं, लोहे के लगते हैं। इन्हें लगाना भी आसान होता है और निकालना भी। इसमें पैसे भी बहुत बचते हैं और अच्छी बात यह है कि ये जल्दी खराब भी नहीं होते। तुम कहाँ मर गए थे रतीश? तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। यहाँ टेंशन से तो मेरी जान निकले जा रही थी। मैं तुम्हारे घर भी आई थी, तुम तो वहाँ भी नहीं थे। अरे सुजा, पहले तुम मेरी बात तो सुनो। तुम पहले मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें 100 बार कॉल किया तुम्हारी खबर जानने के लिए, पर तुमने एक भी बार मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मेरा फोन पानी में गिर गया था। मैंने तो कहा भी था कि मैं टूर पर जा रहा हूँ। टूर? अब यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ ना, और सिर्फ सगाई है ना, शादी तक कुछ ना कुछ हम सोच लेंगे। क्या सोच लेंगे? थोड़ा सोचने का वक्त तो दो। रतीश, तुम हमारे प्यार को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो? ये सब इतना आसान नहीं होगा। चलो हम कहीं भाग जाते हैं। दिमाग खराब है क्या? ऐसे अचानक कैसे भाग जाएंगे? जेब में पैसे भी नहीं है, और तुम्हें तो ये भी पता है कि माँ घर पर अकेली है। और अपने घर वालों के बारे में भी तो सोचो। उनके बारे में सोचने का मूड नहीं है मेरा। तुम मुझे ले जा सकते हो या नहीं? एक बात कान खोलकर सुन लो, उस बंदर ने अगर मुझे अंगूठी पहनाई ना, तो तुम्हारा नाम लिखकर कुएं में कूद जाऊंगी, समझे? तो फिर तुम उससे बात क्यों नहीं करती हो? उसे हमारे बारे में सब बता दो। फिर मुझे कुएं में कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पापा खुद ढकेल देंगे। जितना हो सकता था झूठ बोलकर देख लिया मैंने। एक नंबर का गधा है वो। शबरीमला जाना है ये भी बोलकर देख लिया। क्या करूं? बहन, खाना अभी तक नहीं बना है, बस 10 मिनट। चलेगा, आराम से बनाओ। अम्मा, आराम से बनाओ। वैसे भी मुझे तारली मच्छी बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ तो तारली है। हमारे कपड़े गंदे हो गए। कोई बात नहीं दीदी, जानता हूँ हालात ही तो इंसान से सब कुछ करवाते हैं, है ना माँ? ये तो कुछ भी नहीं, मैंने इससे भी ज्यादा झेला है। हाँ, बस 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 बस, लो लो, निकालो, ठीक से निकालो। तुम वो पीछे पीछे, किसी ने नाले में डुबा दिया क्या? डुबाया नहीं, डूबूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। करी ही है ना, कोई बात नहीं, हम फिर बना लेंगे। हाँ ठीक है पापा। फिर से तुम लोगों का काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है अंकल, बस ये खंबा यहाँ गड़ जाए तो सामने का काम लगभग हो जाएगा, फिर बस पीछे करना है। अच्छा, ठीक से करना। हाँ। अच्छा सुनो, तुमसे बहुत जरूरी काम था। 10,000 चाहिए। अच्छा, कल दीदी की सगाई है ना, परसों मैं वापस जाऊंगा। अगर तब तक मिल जाए तो अच्छा है। पर अगर एक दिन भी लेट हो गया तो ब्याज लगेगा। ठीक है, बाकी मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। फिर मिलते हैं। ये ले चाबी, बाइक का पिकअप अच्छा है, बहुत मजा आया। होगी मेरी जो है। किससे बात कर रहे थे? तुम्हें उससे क्या माँ? वो बेबी का लड़का है ना? हाँ तो वो भी अपने बाप की तरह यहाँ के चक्कर काटने लगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे साथ स्कूल में था, मिलने आया था।
आंटी आप थकी हुई लग रही हैं। सब संभालने के लिए मैं यहाँ अकेली जो हूँ बेटा। लेकिन चेहरे की चमक वैसी है। चल मजाक मत कर। रतीश। हाँ। तुम जा रहे हो क्या? हाँ। खाना खाया? नहीं। अरे तो खाकर जाओ नहीं, ना। घर पर माँ अकेली है। अच्छा। हाँ? फोन। कादर भाई। अरे तो सुबह नहीं बोल सकते थे क्या? हाँ अब क्या? हाँ 1 मिनट रुको। तुम शहर जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। हाँ मैं भिजवाता हूँ। तुम रास्ते में ये कादर भाई की दुकान पे देते हुए चले जाना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। चलो। हाँ कादर भाई। हाँ 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 ठीक है। हाँ चलेगा। सब्जी लेके ऑटो वाला आ रहा है, उसे देने को बोला है। ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, चलो बेटा। अरे सुनो, इधर आओ। अरे जल्दी आओ। वो बोरी तो ऐसे पकड़ो और उसे उस तरफ जाकर रख दो। ठीक है? अच्छा ठीक है। समझ गया मेरी बात? मामा। हाँ अरे तुम लोग आ गए। अचानक मैं पहचान ही नहीं पाया। आपकी उम्र हो रही है ना इसलिए। जा रे। जीजा जी, जीजा जी तो बहुत बदल गए। बदल तो आप गए हैं भैया, हमें देखा और पहचाना भी नहीं। क्या जीजा जी, आप जब भी आते हो मुझे ये उम्मीद होती है कि इसके बर्ताव में थोड़ा सा फर्क आया होगा, पर देख लो बच्चों के साथ क्यों नहीं लाई? उनकी क्लासेस है ना संडे को। स्पेशल क्लासेस है ना, कल आ जाएंगे। कल क्लास नहीं है? वो नॉर्मल क्लास है ना विजय। आगे ये भी मैनेजर है ना, बैंक में बहुत काम रहता है इसे। मम्मी पापा साथ क्यों नहीं आए? सब श्रीनाथ जैसे थोड़ी ना होते हैं। पुरानी बातें भूलना सबके लिए आसान नहीं होता। छोड़ो ना मौसी, क्या बोल रही हो? मामी दरअसल बात यह है, उन्हें इतनी दूर त्रिशूर से आना पड़ता। मैं तो कासरगोड से ही हूँ ना। सब बातें यहीं करनी है या अंदर भी चलना है? हाँ अंदर चलो। आ जाओ जुमला। बस से आए हो क्या? नहीं, मैं कार से आया हूँ। वो पीछे पार्क किए ना, मैंने कहा रास्ता क्यों ब्लॉक करना है। और बच्चों का क्या चल रहा है? 10वीं में है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है उन्हें। कैसे? आओ आओ मोहन, बैठो, खाते हैं। अरे नहीं, हम तो बस अभी खाकर ही आ रहे हैं। खा कर आए हैं। फिर तो मत खाओ, खाया हुआ पचने दो। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। अरे वो करेले की सब्जी लो ना। हाँ ले रहा हूँ मामा जी। तुम्हें तो पसंद है ना बेटा, परोस दो उसे। अरे बस करो सुरभि, इतनी नहीं। बेटा थोड़ी सब्जी मुझे भी दे दो, थोड़ी और डालो। क्यों ना हम भी थोड़ा सा खाना खा ही लें। हाँ। सुनिए, केले के 2 पत्ते लाना, प्लेट नहीं है। रुकिए भैया, रहने दीजिए, इनके उठने के बाद हम बैठ जाएंगे। अरे सुरभि, तुम इतने चुप क्यों हो? आप लोग बात कर रहे हैं ना, तो मैं बीच में कैसे बोल सकती हूँ। चलो हम लोग किचन में खा लेंगे। यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरा कैमरा रूम में मिल नहीं रहा, तो पापा ने यहाँ रखा है क्या देख रहा था। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं तो पापा को ढूंढ रही थी। पापा तो वहाँ हॉल में थे। अच्छा ठीक है। हाँ। माँ ने उस दिन तेरा कैमरा अलमारी में रखा था। अच्छा ठीक है। पता नहीं विजय ने सोमवार को ही सगाई क्यों रखी है। सोमवार के काम देर से होते हैं।
कुंडली तो देखी है ना? वो सब देखने के बाद ही तो लड़के वाले लड़की देखने आए थे। लेकिन बड़ी जल्दी कर दी। मंगलवार को रखता। सुजा मांगलिक है ना? बुधवार को रखते तो अच्छा होता। बुधवार को लड़के को वापस जाना है। सही कहा, मैं भूल गया था। अरे देखो कौन आया। क्या शोभा, पहले जैसा जोश नहीं रहा तुम में? उम्र बढ़ रही है ना मोहन। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छे से चल रही है। बड़ा धुआं उड़ा रहे हो। बिमला नहीं आई क्या? हाँ आई है, अंदर है। लो बर्तन और बाकी सामान भी आ गया। चलो चलिए जल्दी सामान उतारिए, मुझे आगे जाना है। क्या हमें उतारना पड़ेगा? तुम अपने साथ आदमी नहीं लाए? अब मैं कहाँ से आदमी लाऊं? तो फिर ऐसा करो, तुम ही उतारो ये सब। मैं हूं ना। अरे तुम नहीं, तुम ही उतारो। मैं उतारूं? मैं नहीं उतार सकता, मुझे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों बीमारी है, भारी चीज उठाकर चल नहीं सकता। तो हम लोग विजय को बुला लेते हैं। ओ क्या कर रहे हो मोहन? विजय, ए संतोष, जरा यहाँ आओ जल्दी। आओ। चलो ये सामान उतारो। तो आप ऊपर चले जाइए, शोभा आंटी खीर लाई है। क्या कहा? खीर? कौन सी खीर? सेवइयों की। ओ सेवइयों वाली। तुम खीर खाओगे? हाँ खाऊंगा ना। अरे नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उसे प्रेशर की बीमारी है। क्यों ऊपर चढ़ाकर तकलीफ दे रहे हो? प्रेशर? हाँ थोड़ा सा, थोड़ी सी खा। ठीक है। जगबंधु भाई, अपनी तकलीफें गिनाओगे तो कैसे चलेगा? तकलीफें तो सबको होती हैं। देखो बेबी, 2 दिन की बात है, तुम अभी जाओ ना, मैं दे दूंगा। पहले से 3 दिन लेट हो, अब और 2 दिन चाहिए। मुझे यहाँ से मिलेगा तभी तो मैं आगे दे पाऊंगा। पूरा पैसा नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। क्या मतलब तुम्हारा? असल और ब्याज नहीं है मेरे पास, यही कहना चाहता हूँ। अरे कुछ तो दे दो। बेबी तुम अभी जाओ, मैं फोन करता हूँ, पक्का करूंगा। पक्का करोगे ना? नहीं करोगे तो मैं वापस आऊंगा पैसे लेने के लिए। मिला बेबी भाई? पता नहीं कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं। सारा सामान उठा के रसोई में रखो। विमला तुम धो सकती हो, राख यहाँ रखी है। राख से धोने हैं? मैं घर पे साबुन इस्तेमाल करती हूँ, नींबू वाला। राख से धोने से हाथ खराब हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँ, सेंसिटिव है ना। कितने घने बाल हुआ करते थे इसके, शादी के बाद कितने कम हो गए हैं। इसके पास वक्त कहाँ है? जब तक यहाँ थी अच्छे से धोकर कंघी कर देती थी। शादी के बाद तो अकेली है ना, ये सब काम के लिए कहाँ वक्त होगा इसके पास। मेरी बहन की बेटी का भी यही हाल है, सारे बाल झड़ गए। 8वां महीना चल रहा है ना उसका, शायद इसलिए। ये बात है क्या? मैंने 2 बच्चे पैदा किए, मेरे बाल तो बिल्कुल नहीं झड़े। आजकल के बच्चे हमारे जैसे कहाँ हैं? पता नहीं क्या क्या खरीद के चेहरे और बालों पर लगाते हैं। कुछ सुना? हाँ हाँ, मेरी क्रीम कौन लगा लगा कर खत्म करता है? अच्छा शोभा, इसकी शादी के बारे में नहीं सोच रही हो? सोच रही हूँ। विनय के जाने के बाद अब सब अकेले ही करना पड़ता है। क्या करें, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं। मतलब ये हमारा पीछा जल्दी नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारे मायके वाले तुम्हारी मदद नहीं करते? हाँ, वैसे भी बहनों का यही हाल होता है। भाइयों को मिलने के बाद कुछ बचा तो हमें मिल जाता है। ये सब अभी बोलने की क्या जरूरत है बुआ? अभी ना बोलूं तो कब बोलूं? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है, चल हम दोनों अंदर चलते हैं। इसे पकड़ के कायदे से बांध देना। अरे ठीक से करो भाई। संतोष भाई, इन पे जरा ध्यान दे यार, वरना ये टाइम पास करते रहेंगे। पैर हटाओ। आजकल के लड़कों को देखो, पता ही नहीं चलता कौन बंगाली है कौन मलयाली है, सब एक जैसे दिखते हैं। दोनों हिस्सा बांध दो। अच्छा संतोष, ये बताओ तुम्हारा चल क्या रहा है? काम तो ठीक चल रहा है? ठीक ही है। अच्छा, मैंने पेपर में पढ़ा था कि बस में काम करने वाले काफी लोगों को निकाल रहे हैं, तुम्हें तो नहीं निकालेंगे ना? बेवजह छुट्टी लेने वालों को निकालेंगे। हाँ फिर ठीक है। पेपर पढ़ते वक्त पूरा पढ़ना चाहिए ना। पूरा पढ़ने के लिए वक्त तो मिलना चाहिए ना। अच्छा सुन, मैं अभी सुरभि से मिला। मैं जानता हूँ तुम लोगों के खर्चे बढ़ रहे होंगे, तो अगर कोई पर्सनल लोन चाहिए हो तो हिचकिचाना मत, बता देना। हाँ अच्छा सुन, मिलते हैं बाद में, ठीक है? अरे ठीक से बांधो भाई, क्या कर रहे हो?
क्या बोला? कुछ नहीं बांधो तुम। क्या? कहाँ जा रही हो? घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? मजाक कर रही हूँ बाबा। रम्या सारे कपड़े कमरे में इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा बैग में रख देती हूँ। तुम डर गई ना? और नहीं तो क्या। उस लड़के का क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया क्या? तुम्हें ना अपने पापा से एक बार बात करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा। ये मैगजीन अभी भी मिलती है? क्या चल रहा है तुम दोनों का? हम बस ऐसे ही। कल विजय भैया ने फोन किया था, कह रहे थे कि लड़का अच्छा है और दिखने में भी हैंडसम है। भैया की अब सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं। सुरभि ने जो भी किया उसके बाद अब मुस्कुराहट आई है उनके चेहरे पर। तुम्हारे माथे पर क्या हुआ? वो उस दरवाजे से टकरा गई थी। विजय भैया कह रहे थे कि इसके लिए भी जल्दी ही लड़का देखना पड़ेगा। तुम भी ना माँ, कुछ भी। अरे मोहनलाल, क्या बात है मामा, बड़े नोट वोट गिन रहे हो? हाँ, चोरी वोरी से डरते हो क्या? चुराने के लिए है ही कितना बेटा। अच्छा, कल के खर्चे के लिए पैसे तो है ना? हाँ, जैसे तैसे काम हो जाएगा। अरे जैसे तैसे कैसे हो जाएगा मामा? मैं हूं ना, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो आप एक काम कीजिए। अरे जरूरत के पैसे हैं मेरे पास, अभी तुम रहने दो ना। अरे सगाई के बाद भी तो लगेंगे ना, आप रख लीजिए पैसे। मेरे पास पैसे हैं, तुम रखो इन्हें। सब समझ रहा हूँ मामा, अब पहली जैसी बात कहाँ। अब तो मैं पराया हो गया हूँ ना आप लोगों के लिए, इसलिए आप मेरे पैसे नहीं ले रहे हैं। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जरूरत पड़ने पर तुमसे ही तो मांगूंगा, और किससे मांगूंगा? हाँ, एक मिनट। हाँ राजेश, नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। हाँ? सुनो, ये कर क्या रही हो तुम? संभल कर चलो, आखिर तुम्हारा ध्यान है कहाँ? मेरे माँ बाप के सामने जितना चाहे अच्छा बन लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बात तुम अच्छे से जानते हो ना? अरे कैसी बात कर रही हो तुम? जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो मैंने मामा जी को टेंशन में देखा तो। जानती हूँ मैं तुम्हें। अरे मैंने तो बैग लिया ही नहीं। अरे श्री बेटा, जल्दी गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो जल्दी। अरे तुम चिल्लाना बंद करो, अंदर जाके पैसे निकाल कर लेके आओ, जल्दी जाओ। हटो। अरे गाड़ी घुमाओ ना। अरे आराम से संभल के। अरे दरवाजा खोलो, गाड़ी निकालो दरवाजा। हाँ। इतने बस होंगे क्या? बस हो जाएगा माँ, रोना बंद करो। ये लो, सारे रख लो। हाँ, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी लो, आराम से संभल करो। गाड़ी दरवाजा खोलो। बिठाओ उसे, जल्दी करो, जल्दी गाड़ी में बिठाओ। अंदर खींचो, आराम से। चलिए हम लोग आ रहे हैं। पापा पैसे सब अंदर नहीं आ पाओगे। हम रहने दो, आराम से। अरे गाड़ी स्टार्ट करो। संतोष के लिए तो जगह ही है। बच्चे लेके जाओ, जल्दी। फोन करती हूँ, इलाज कराओ। मेरी बच्ची। रोने से कोई फायदा नहीं होगा ललिता। देखो, उसे कुछ भी नहीं होगा। मेरी बहन की बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें गए हुए कितना वक्त हो गया, किसी का फोन नहीं आया। सबके पास फोन है फिर भी। वो हॉस्पिटल की भाग दौड़ में फोन करना भूल गए होंगे। ज्यादा परेशान मत हो। क्या बोल रही है वो? कैसे परेशान नहीं होगी? 2 जाने हैं ना। हे भगवान, हम दोनों की रक्षा करना। तुम मुझे फोन क्यों कर रही हो? यहाँ नेटवर्क कम है ना, इसलिए तुम्हारा चेक कर रही थी।
ठीक है, मैं बताती हूँ। अरे माँ, रम्या का फोन था। दीदी बिल्कुल ठीक है, बीपी शूट हो गया था। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। तो वो सब वापस कब आएंगे? हाँ, बस पहुँच ही रहे हैं। उठो उठो, शाम हो गई है, दिया जलाने का वक्त है। बाहर आ जाओ। दीदी के आने के बाद चलते हैं ना, पता नहीं उन्हें फिर कब देख पाऊंगी। पहले ही देर हो चुकी है, हमें निकलना होगा। वो लोग आते ही होंगे, उनके आने के बाद चलते हैं ना। मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर यहाँ आया हूँ सुजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना क्यों डर रहे हो तुम? क्योंकि तुम मेरे साथ भागने वाली हो। तो फिर? तो कुछ नहीं, 12:30 बजे की ट्रेन है, रेडी हो जाओ तो फोन करना। वैसे भी अंधेरा होने वाला है, सबकी नजरों से बच के भाग जाएंगे। मैं आती हूँ। अम्बू भाई, चाय। चाय? और इस वक्त मुझे नहीं चाहिए। भाभी, विजय भाई कब आएंगे? विजय भाई अब यहाँ नहीं रहते। क्या मतलब? सुजा, सुजा, क्या हुआ? क्या हुआ? जाना नहीं है क्या? हाँ? मैं बैग पैक करके पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। दोपहर में हमसे एक अच्छा चांस मिस हो गया। दीदी कैसी है? सब ठीक है ना? चलो अच्छा है। तो क्या करना है? कब जाना है हमें? तुम तो अभी काम में बहुत बिजी होगे ना, फ्री होने में टाइम लगेगा ना। अरे खाएगा बिजी, मुझे कोई काम नहीं है। और वैसे भी इस घर में अब ट्यूबलाइट की क्या जरूरत है? कब जाना है? तुम ना एक काम करो, जब तक मैं ना कहूँ घर के सामने से हिलना मत, कहीं मत जाना। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। हाँ। चलता हूँ। इतनी देर क्यों हो गई? बेटा तुम आराम करो। पता है, हाँ ये लो। कहाँ रह गए थे? हम लोग मंदिर तक तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे, वहां से यहाँ आने में टाइम लग गया। वहां कितनी भीड़ थी। बैठ जाओ आराम से। थकान होगी ना अभी? नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसा क्या सोच रही थी जो तुम्हारा बीपी अचानक बढ़ गया? ललिता कितना डर गई थी पता है? माँ बस भी कीजिए ना, सवाल पूछकर फिर बीपी बढ़ा देंगी। तुम चुप रहो, जब बड़े लोग बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। बेटा वहाँ पहुँचते ही हम में से किसी को फोन करना चाहिए था ना। बताए हम सबको कितनी फिक्र हो रही थी। ऐसी हड़बड़ी में हम कैसे कॉल कर पाते, और फिर जाते ही दीदी को स्कैनिंग के लिए जो ले जाना था, टाइम ही नहीं मिला। लेकिन कोई तो फोन कर सकता था ना। माँ छोड़ो ना ये सब। सुरभि, तुम ठीक हो ना? मामी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है बेटा। अच्छा हुआ आज ये यहाँ था। मेरी बात का कोई और मतलब मत निकालना बेटा। विमला बुआ कहाँ है? वो बाहर बैठकर सीरियल देख रही है। किसी की जान भी जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियल देखना है। अरे तुम वहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? इधर आओ। आ जाओ। माल खत्म हो गया यार। अच्छा खासा मूड बन रहा था। हाँ यार। अरे हरी, तू एक और बोतल नहीं ला सकता था क्या? इसको भी चुरा के लाया था मैं। अरे अगर पहले ही मुझे बता देते तो घर पे पापा की एक बोतल पड़ी है, मैं ले आता। तो हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं यार, ऐसे ही। अरे बोलना, हमें भी हंसना है। उस स्कूल में नाम था ना अमूल बेबी, अब बात करने लगा है दारू की। सोचकर हंसी आ गई। वो तो पुरानी बात है ना सुजीत बेटा। हाँ पुरानी बात है। याद है
10वीं में हमारी क्लास में नहीं पूरे बैच में हाफ पैंट पहनकर आने वाला इकलौता लड़का कौन था? अपना अमूल बेबी। कौन सी बड़ी बात है उसमें? हैं? उसमें क्या हो गया? एक पैंट में लगने वाले कपड़े से 2 हाफ पैंट बन जाती हैं। बेबी भाई की ब्रिलियंस है। सही कह रहे हो दोस्त। कमीनो, उस जमाने में पापा ने ये सब किया, इसलिए हम आज इतनी ठाठ से जिंदगी जी रहे हैं। ज्यादा बकवास मत करो। अरे तुम इतना दिल पे क्यों ले रहे हो? मजाक कर रहे थे हम। मजाक मतलब ये थोड़ी ना कि जो उल जलूल मुंह में आएगा वो बक दोगे। अरे छोड़ देना यार। अरे क्या छोड़ दूं? हाँ, जरा भी शर्म है क्या इसमें? हाँ, मुझसे पैसे उधार लेकर मेरा ही मजाक उड़ाएगा? हद हो गई, कमाल है। फ्री में थोड़ी लिया है, भारी भरकम ब्याज दे रहा हूँ उसका। हाँ, ऐसा क्या? ऐसी बात मत कर सुजी। तो अरे बोलने दे इसको, आखिर है तो अपने बाप का ही बेटा। मेरे बाप से भीख मांग मांग कर पैसा लिया है। तो मेरे बाप के बारे में बोले तो साले मेरे बाप को बोलेगा? क्या कर रहा है? बाप जैसे ही है तू। ब्याज नहीं दिया ना तो क्या कर रहे हो तुम? महीने नहीं चाहिए तेरा पैसा मुझे। आराम क्या कर रहा है? तोड़ दूंगा तेरा, समझा ना? तोड़ूंगा नहीं तेरे को। तेरी तो जान में दे रहा हो गया हो क्या? मेरे पैसे लेकर मुझ पे भौंक रहा है। मैं ले तेरे पैसे। गाड़ी कहीं का होती है। अब आवाज बढ़ गई तेरी। गाड़ी साला मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। औकात है क्या तेरी? साला फकीर, आज मैं तुझे यही काट दूंगा। बहुत हो गया तेरा। बच्चे को भीख मांगता रहता है। मारेगा टीचर ऐसे में कुंडली मार के बैठे। अरे मंडप और बाकी की चीजों में बहुत पैसे खर्च हो गए ना। मैं देता हूँ ना, बोला ना। तेरे खर्चे और तकलीफों के बारे में सुनने के लिए नहीं आया हूँ मैं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। और कितने चक्कर काटूंगा मैं तेरे पीछे पीछे? देख, यहाँ खड़े रहकर चिल्लाने से या ड्रामाबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे बेबी, मेरे हाथ में होते तो मैं दे देता ना तुझे। मैं ड्रामा कर रहा हूँ? मेरे पैसे हैं और मेरे पैसे मेरे लिए कीमती हैं। कितने दिन तेरे पीछे भागता रहूं? मैं पैसे मांगने तेरे घर जाता हूँ तो तेरी बीवी मेरी इज्जत उतार देती है। क्यों? मैं क्या तेरी बीवी से मिलने जाता हूँ तेरे घर पे? मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके ऐसी बात करने की? साले पहले मेरे पैसे निकाल फिर बात कर। हाथ छोड़ता। मेरे पैसे निकाल। अरे मैं सिर्फ क्या बात है, सब लड़ी रहे हैं। मेरे पैसे निकाल। पुलिस के पास चला जाऊंगा मैं। अपनी एक फाइल तुझसे निकलवा लूंगा। अरे 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 रुक। अरे छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? लड़ रहे हो उधर। चलो छोड़ो से। ऐसा तो नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ। कल यहाँ एक शुभ कार्य है, इसलिए तमाशा मत कीजिए। आपका पैसा कल सुबह बैंक खुलते ही मैं ला कर दे दूंगा। अरे तू है कौन? मैं उनकी बेटी का पति। हाँ तो अगर तेरे पास पैसा है तो ला, अभी निकाल। पैसा आपको दे दूंगा, कल सुबह बैंक तो खुलने दीजिए। ये हरामखोर नीच आदमी मेरे पैसे खाकर भैया इनकी काटो जरा। अरे काटो ना। पैसे चाहिए ना तुझे? मैं कह रहा हूँ हटो पीछे। अरे इसी महीने का पैसा बाकी है। इसके पास पैसे नहीं और बेटी की शादी करना है। मुझे बताइए। मुझे मेरे 20,000 चाहिए। 20,000 ही है ना? हाँ हाँ, ये लो, ये 15,000 पकड़ो पकड़ो। ये 15 है और बाकी के 5 मैं और दे रहा हूँ। ये लो, ये रहे पूरे 5,000 हो गए ना? अब चुपचाप यहां से चले जाइए, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है, समझे? चलिए जाइए। हटो रास्ते से, हट। मैं समझ गया तेरे पापा कौन है। जैकी चैन। अरे आके क्या दिखा रहा है बे? उन्हीं से पहले पैसे लेता है फिर उन्हीं को गाली देता है बाद में। है? उस भिखारी के पैसे ना वापस दे दिए मैंने उसे, नहीं चाहिए पैसे। बेटा श्रीनाथ, इसकी जरूरत नहीं थी। अरे मामा, मैंने सोचा अपने घर का फंक्शन है, बेकार में कोई झिकझिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं मामा, संतोष ने दिया मैंने दिया, एक ही बात है। हाँ? आज तो कॉलेज का विजय आ गया है। इतना जोश आया कहां से? मैं भी ना, मुझे शांत रहना चाहिए था। अरे प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब टेंशन काहे की? आजा, एक छोटा मारते ना। अरे चलना, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा।
2 3 सुजा, अब ये बैग मुझे दे दो। ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा रतीश। चले। सुनो गिरीश। क्या हुआ सुजा? कुछ नहीं, हमारे हाथ में बैग देखकर किसी को शक हो सकता है। हाँ वो तो है ना रतीश? हाँ। तुम एक काम करो, पोस्ट ऑफिस के पास मेरा इंतजार करो, मैं इसके साथ थोड़ी देर में वहाँ आती हूँ। हाँ ये अच्छा आइडिया है ना? तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? वो मैंने अपने कपड़े और अपना बैग वहाँ रखा हुआ है ना। वो सब छोड़ो, नए कपड़े ले लेंगे। वहाँ किसी ने देख लिया तो तुम पोस्ट ऑफिस पहुँचो। हाँ सही कह रही हो, वहाँ नए खरीद लेंगे वरना पकड़े जाएंगे। वैसे भी भाग ही रहे हैं ना, तो मैं एक काम करता हूँ, वो तालाब है ना, मैं वहाँ से होते हुए सीधे पोस्ट ऑफिस के पीछे खड़ा रहूंगा। वो अच्छा रास्ता है ना? हाँ अच्छा है। रतीश हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये रख लो, पेट्रोल भरवा लेना ठीक है? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? मुझे देख कितना शांत हूँ, है ना सुजा? तो फिर मिलते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। अम्बू भाई, सुन कल अभी यहाँ आएगा ना? नहीं वो नहीं आएगा, वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा बुखार? हाँ है तो। ठीक है। हाँ स्वामी। हाँ विजय भाई, तुम दूध की खीर बनाने वाले हो ना? हाँ दूध की खीर बनाऊंगा। वो काफी नहीं होगी, मूंग की भी बनानी पड़ेगी, वो सुजा की फेवरेट है। ठीक है दोनों बना दूंगा। हाँ। अच्छा सामान पहुंचाने वाली गाड़ी के पैसे नहीं दिए, 1200 रुपए हुए। हाँ तुम रुको, मैं आता हूँ, मैं भी देता हूँ। अम्बू भाई, अम्बू भाई, फुल टाइट है ये। हाँ। चलो रे चमन के राही चलो रे, चलो रे चमन के राही चलो रे। आज गाना वाना गा रहे हो? चलो रे चमन के राही चलो रे मेरी प्यारी। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है आपको। ललिता, मुझे कुछ याद आ रहा है, जब हमारी सगाई हुई थी ना। ओह, अब वो सब मुझे याद मत दिलाओ। हमारी सगाई के दूसरे दिन ही मुझे छोड़कर तुम गल्फ चले गए थे। उसके पूरे 2 साल के बाद शादी की सालगिरह पर मिले थे।
उस गर्मी में मेरे मन को ठंडक, ये गांव, ये घर और मेरी ललिता की मुस्कानी देती थी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आज कुछ अलग पी ली है क्या? थोड़ी सी। अरे आज नहीं पीऊंगा तो फिर कब पीऊंगा? बहाने मत बनाओ तो। हमारी बड़ी बेटी की भी तो शादी हुई थी ना। आप इस वक्त पुरानी बातों में क्यों अटके हुए हैं? नहीं। ओह, सामी बाहर है। मैं अभी आता हूँ। हाँ, आया। यहाँ रखे पैसे कहाँ गए? वही होंगे। अगर यही होते तो तुमसे पूछता क्या? वहीं पे। पैसे कहाँ से निकाल कर दिए थे? वहीं से निकाल कर तो दिए थे। तुमने पैसे किसके हाथ में दिए थे? हॉस्पिटल जाते वक्त मैंने सुजीत को पैसे दिए थे। पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? कौन से पैसे? मैंने पूछ रहा हूँ पैसे कहाँ हैं? नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। तुझे क्या लगा कि तू हॉस्टल से घर क्यों आई? ये बात मुझे नहीं पता है। हरामखोर, बोल पैसा कहाँ है? मुझे क्यों चाहिए आपके पैसे? मैं क्या करूंगा आपके पैसे का? मेहुल, मेरे पैसे कहाँ हैं? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप पैसों का क्या चला जाता हूँ। मैं क्या करूँगा पैसे का? मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है पैसे। क्या लगा तुझे मैं यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा? कहाँ रखे? अभी क्या अभी बता, पैसे कहाँ रखे? कहाँ रखे? कहाँ रखे? दिन रात तुम लोगों के लिए खून पसीना बहा रहा हूँ, मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ, और तुम यहाँ नंगी नंगी लड़कियों की तस्वीर बना रहे हो, अपने बाप की तोंद बना रहे हो। अपने बाप की तोंद का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? अभी रुक जा, कल आने की जरूरत है कि नहीं ये तो पता चले। वहाँ कुछ भी नहीं है। बता, बाकी के पैसे कहाँ? बता, बाकी के पैसे कहाँ हैं? बोल, बाकी के पैसे कहाँ हैं? जल्दी बोल, जवाब दे। पापा, ये सब आप क्या कर रहे हैं? तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है क्या? ये कॉलेज पढ़ाई करने नहीं जाता है, टपोरी लड़कों के साथ टाइम पास करने जाता है। तुम्हें पता ही नहीं है। कहाँ है वो? हाँ, ये देख, ये लेटर मेरे नाम पे आया है। क्लास में बैठना हो तो फाइन भरना पड़ेगा, ये पता है तुम्हें? सिर्फ इतना ही नहीं, इसने अब इस घर से चोरी करना भी शुरू कर दिया है, समझी तुम? बाकी के पैसे कहाँ हैं? बोल। बस भी कीजिए पापा, वो आपके पैसे नहीं है, वो संतोष के दिए हुए पैसे हैं। अरे कुछ बताओ कि बात क्या है? मुझे तो लगता है इनके लड़के ने पैसे चुराए हैं। अच्छा। आदरणीय पिताजी, आपकी बेटी सूजा का प्रणाम। कल से मेरा मन बहुत बेचैन और परेशान था। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। डर के कारण मैं ये बात आपसे कभी नहीं कह सकी, लेकिन अब इसे छुपाने से कोई फायदा नहीं। आप उसे जानते हैं, गांव में टेलरिंग का काम करने वाली वत्सला आंटी का बेटा रतीश। हम स्कूल के वक्त से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। 16 साल से जिससे मैंने प्यार किया है, उसे भूलकर आपके पसंद किए हुए लड़के की अंगूठी पहनना मुझसे नहीं हो पाएगा। रतीश एक बहुत अच्छा लड़का है, माँ का इकलौता है, और उसके पास एक बाइक भी है। उसके पास गल्फ की नौकरी भले ही ना हो, लेकिन प्यार करने वाला दिल है। वो बहुत अच्छा इंसान है और वो मेहनती भी है। मेरा ये फैसला आपको बचपना लग रहा होगा, लेकिन उसे दुख की अंधेरी खाई में धकेलकर मैं खुश नहीं रह सकती। और बेकार में गांव वालों को और रिश्तेदारों को लेकर रतीश के घर में मत घुस जाना पापा। वत्सला आंटी को पहले ही 2 अटैक आ चुके हैं। मैं चेन्नई में नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, ऐसा उसने अपनी माँ से कहा है। उम्मीद है आप मुझे समझ पाएंगे पापा। तब तक के लिए आपकी प्यारी गुड़िया आपसे विदा लेती है। आपकी आज्ञाकारी सूजा। अरे वाह, लड़की तो बहुत स्मार्ट है। कितना अच्छा लेटर लिखा है उसने। ये तो कोई फिल्म का डायलॉग लग रहा है सर। कला की कद्र ना समझने वाले तुझे किसने पुलिस में भर्ती किया? क्या यार।
हाँ विजय, इस लेटर से बात साफ हो गई है कि सुजा खुद की मर्जी से घर छोड़कर गई है। अब वो माइनर भी नहीं है, इसलिए केस भी नहीं कर सकते, है ना? आपको तो सब पता ही होगा। नहीं, इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। अनऑफिशियली सही, हमसे जो हो पाएगा हम वो सब जरूर करेंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। आपको कुछ पता चले तो बताइए जरूर। चलो। मन बहुत बेचैन है, परेशान है। अच्छी लाइन है। सर मैं कह रहा हूँ ये किसी फिल्म का डायलॉग है। ये बच्चन साहब के पुराने फिल्म की लाइन लग रही है। उसे कुछ भी नहीं होगा। लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज माँ मत रोइए। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। अच्छा, क्या पता था आपको? यहाँ बैठे बैठे बेकार की बातें मत कीजिए आप। हाँ, हमारी बातें बेकार की हैं, उसी से घर की इज्जत जाती है ना? अरे विमला, क्या बकवास कर रही हो? जरा चुप कराओ इसे यार। अरे कहने दो ना उसे जो कहना है। वैसे भी इनके लिए कौन सी नई बात है मोहन, ये सब तो होना ही था। विमला, तुम ये सब बेकार की बातें क्यों कर रही हो? बेकार की बातें बड़ी को देखकर ही तो छोटी ने सीखा होगा ना। वो सब पुरानी बातें हैं, ये वक्त ऐसी बातों फिर से शुरू हो गया इनका। तू चुप कर। तुम्हारे लिए होंगी पुरानी बातें, मेरे और मोहन के लिए नहीं है। उसकी शादी श्री के साथ होने वाली थी, तब यहाँ क्या क्या ड्रामा हुआ था बताओ? आत्महत्या, केस, कचहरी। इसलिए भैया रिश्ते के लिए मान गए, ठीक है ना? वरना वो राजी नहीं थे। लेकिन इससे आपको क्यों परेशानी हो रही है? हम दोनों इज्जत से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सुरभि, क्या तुम चुप नहीं रह सकती? इज्जत से? इज्जत तो मैंने उसी दिन देख ली थी। 4 लोगों के सामने मेरे भाई की नाक कट गई थी। तुम औरतें अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? बेवजह बोल बोल कर हंगामा मचा रखा है। कैसे मुंह बंद रखूं? हाँ, उस दिन भैया 4 लोगों के सामने रोए, और देखो आज फिर रोने की नौबत आ गई है ना। पता नहीं कैसे सहेंगे हम सब। आपको ना कुछ कहने की जरूरत है, ना ही रोने की। बेटी हमारी गई है ना, हम लोग सह लेंगे। माँ, इस तमाशे की क्या जरूरत है? तमाशा तो वो कर रही है, सुन रही हो ना, कब से कुछ भी बोले जा रही है। हाँ, सच्चाई तुम्हें बुरी लग रही है। हाँ, सच्चाई? किसकी सच्चाई? हाँ, तुम्हारी सच्चाई बोलने पर मुझे मजबूर मत करो। किसी लड़के के साथ भाग के मुंह काला करके आई थी, तब मेरे पति ने वो बच्चा गिराकर मोहन से तुम्हारी शादी कराई थी। जा रही हो? झूठ बोलने की भी हद होती है। बकवास? अच्छा तो मैं बकवास कर रही हूँ? इसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर इसके आजू बाजू घूमते रहते हो, इसकी जगह एक बार सच्चाई पूछो। क्या कर रही हो? तेरे पति मतलब विजय भैया ने और इसके पति जो मर गया है, दोनों ने मिलकर इस घर को हड़प लिया चालाकी से। तेरे भाइयों ने तेरी शादी करवाने के लिए सब कुछ बेच दिया। मतलबी औरत, छोड़ दो मुझे। और नहीं तो क्या? जाओ इसे यहाँ से करो। चुप हो जाओ सब। तुम लोगों को जितना लड़ना है लड़ दो, लेकिन कम से कम तमीज से बात तो करो। हमारे घर के मामले में बाहर वालों को टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। शुक्र करो मैं यहाँ पर था। क्या कर रहे हो? दोबारा बेहोश होकर गिर गई ना तो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने वाला भी कोई नहीं है। मेरे लिए मेरा संतोष है, संतोष ले जाएगा मुझे। अच्छा, कैसे ले जाएगा? स्कूटर के पीछे बांध कर ले जाएगा? बोल। हाँ ले जाएगा, तो क्या? तो कौन होता है पूछने वाला? अरे टीचर संतोष से कहीं ज्यादा इज्जतदार, अमीर और नेक बंदा है, ये समझिए। चाहे वो कोई बड़ा सेठ ना हो, पर वो पति है मेरा, असली मर्द है वो। मर्दान की साबित करने में 2 साल लग गए उसे। विजय बस कर। बाहर आइए। ये सब यहाँ पर क्यों? क्या कर रहा है इसका? क्यों रखा है ये सब यहाँ पर? नहीं चाहिए ये सब, कुछ नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से सब। हटाओ ये, हटाओ, निकालो। हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, निकलो सब के सब। यहाँ क्यों आए तुम लोग? बस किसी को नहीं छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हटाओ सब, हटाओ। क्या कर रहा है? संभालिए, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। कोई नहीं चाहिए मुझे।
शांत हो जा। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। शांत पीछे। पीछे रहो। क्या कर रहे हो तुम लोग अब तक यहाँ पर? जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा। खड़े क्यों यहाँ पे अब तक? निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो निकलो, मेरे घर से बाहर जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या देख रहे हो सब? हैं? रास्ते के टोपर के साथ भाग गई थी ना, तो वापस आ गई। निकल जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हट जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कब से तेरी ड्रामेबाजी देख रहा हूँ मैं। अबू भाई तुम इसके बीच में मत आओ। आऊंगा बीच में, क्या करेगा? तू उस लड़की का बाप है, इसीलिए इतनी देर तक चुप था। बच्चे बड़े हो गए हैं, समझा? वो जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। गलती हमारी है। गलती? ये मेरा घर है और यहाँ के सारे फैसले मैं लेता हूँ। अच्छा, तू कौन है? राजा है कहीं का, जो कुवैत में चलता है ना? यहाँ नहीं चलेगा। इस देश में लोकतंत्र है। अगर ये पुलिस स्टेशन चले गए ना, तो तू जेल में चक्की पीसेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है ना? लोकतंत्र है। मैं दिखाता हूँ लोकतंत्र। लोकतंत्र है ना? लोकतंत्र दिखाता हूँ मैं। लोकतंत्र मैं भी दिखाता हूँ लोकतंत्र। आओ आओ सब लोग, मेरे खानदान के सब लोग आ जाओ। हाँ, विमला, ललिता, सुरभि को भी लेकर आओ। आओ। सुजीत कहाँ है? कहाँ है? हाँ रुको, यहाँ खड़े रहो, खड़े रहो, बस यहीं खड़े रहो। कहाँ है अबू भाई? कहाँ है? बुलाओ उन्हें। इधर आओ अबू भाई, आपको सुनना है ना? इधर आओ, आओ इधर आओ, यहाँ खड़े रहो, यहाँ आओ। मेरे परिवार की हर जिम्मेदारी मैंने बहुत अच्छी तरह निभाई है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इन्हें शक है। मैं शक मिटा देता हूँ अभी के भी। सुनिए, अपना मुंह बंद रखो, यहां सिर्फ मैं बात करूंगा। इस लड़के को मैं अपनी बेटी सौंपने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। जो इस बात से सहमत है वो अपना हाथ ऊपर करेंगे। विमला भैया, आप तो वो कोई आवाज नहीं चाहिए। शोभा, तुम? जीजा जी? ओ, हाँ, हाँ। और तुम्हारा क्या है रम्या बेटा? सुरभि, तुम्हारी कोई राय नहीं है? राय नहीं दोगी अपनी? तू बोल, ठीक से ऊपर कर। अबू भाई, मेरे खानदान के 9 लोग वोट कर रहे हैं इस वक्त। 1, 2, 3, 4 लोगों ने अपने हाथ खड़े किए हैं। अब मैं और मेरी पत्नी क्या कहते हैं वो सुन लो। सुनना चाहोगे ना? जरा सुनिए। क्या हुआ? हमारे बच्चे। हाँ? हाँ? सुजीत, सुजीत, ओ सुजीत, ओ गॉड, अपना फोन क्यों नहीं उठाते? कितने बार फोन किया मैंने। ओ आई गॉट सो लॉस्ट। एक तो मुझे एड्रेस पता नहीं, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। फिर पता है एक भैया मिल गए। अरे मेरा बैग, ये भैया थे जो मुझे मिले। इसकी गर्लफ्रेंड है। ये मेरे पैसे हैं। आंटी, चलता हूं। पापा, माँ की कसम मुझे कुछ नहीं पता। अरे माँ जी, अरे रे, मैं मनीषा। सुजीत ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आप सबको। दीदी, अरे छोटा बाबू आने वाला है। सुजा चाची, कंग्रेचुलेशंस। कल हम पक्का धमाल करेंगे। हाँ ठीक है। पापा जी की ब्लेसिंग्स। पापा जी, आई एम सो सॉरी। मैं बिना बताए इस तरह यहाँ चली आई, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था।
घर में सुजीत के नाम पर मम्मी और पापा का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। फिर मुझे वापस साउथ अफ्रीका भेजने वाले थे वो लोग, इसलिए मुझे कुछ सूझा नहीं और मैं सीधे यहाँ भागी चली आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सुजीत ने मुझसे कहा था ये एक पुराना घर है, ज्यादा सुविधाएं नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजें ही हैं। पर सच कहूँ तो आई लाइक इट। और सुजीत के लिए तो अगर मुझे किसी नर्क में भी रहना पड़ा ना तो मैं रह लूंगी। नर्क में? एनीवेज, एट द एंड ऑफ द डे पैसा और आराम ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। इश्क करना, अपनी पसंद के इंसान के साथ जीना, यही तो है रियल हैप्पीनेस। मगर एक अच्छा सा बाथरूम भी होना चाहिए, है ना? सही कहा तुमने। आप सब चुप क्यों हैं? ओह, पार्टी के बाद आप सब थक गए होंगे, है ना? लेकिन आप सबको साथ में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम सो हैप्पी। अब सब साथ में सेल्फी लेते हैं। चलो 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 चलो, आ जाओ। अरे पापा ऐसे क्यों खड़े? इधर मुड़िए ना। चलो सब लोग स्माइल करो। तुम चलो मेरे साथ। चलो इधर आओ। क्या करो तुम? वाह क्या बात है। मौसी बैग पैक कर लो अपना। इज्जतदार लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हाँ सही बोल रहे हो। मामा, वो बेबी के लिए जो मैंने आपको 20 दिए थे ना, वो आप रख लो। नहीं चाहिए, मैं भूल जाऊंगा। हाँ, यहाँ तो पूरा का पूरा खानदान ही एक जैसा है और मैं आप लोगों के पीछे पागल हूँ। हाँ, ये ले। हाँ? तेरे 20 रुपए हरामी। इसी वक्त निकल जा मेरे विजय के घर से। कुछ लोग आए हैं। बबीश कुटिकोल। हाय अनूप भाई, आप लोगों को एक जरूरी बात बताने के लिए मैं अभी यहाँ लाइव आया हूँ। और कुछ नहीं, मुझे मेरे शादी के बारे में कुछ बात बतानी थी। यहाँ सब मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। तो मेरे लिए ये सोचा था कि इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन बिना बोले मुझे नींद। शारजा से मेरे लिए प्रपोजल्स आए थे, अच्छी लड़कियों के, काफी अच्छे घरों से और सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते आए थे। उन सबको रिजेक्ट करके मैंने किसी साधारण घर की लड़की से शादी करने का सोचा। वैसे बहुत ढूंढने के बाद सगाई फिक्स हो गई थी। फिर सगाई से एक दिन पहले उसने क्या किया पता है? दूसरे लड़के के साथ भाग गई। जब मैं लड़की देखने गया था तभी नहीं कह सकती थी कि उसे कोई और पसंद है? कह सकती थी ना? हाँ, पढ़ी लिखी नहीं है, घर में पैसा नहीं है, राशन लेने की औकात नहीं है। नहीं है? हाँ, दिखने में कुछ खास नहीं है। सोशल मीडिया में पता है क्या नाम रखा है? एक जगह पे सुज्जा सुज्जू और दूसरी साइड पे पता है क्या नाम है? सुजा ड्रीम गर्ल। हाँ, ड्रीम गर्ल ही है वो, ड्रीम गर्ल। उसका बाप नहीं बता सकता था ये बात? हाँ, कुवैत विजय कहाँ का कब गया था वो कुवैत में? हाँ, वो बोल नहीं सकता था कि उसे इस रिश्ते के बारे में पता नहीं है? तो फिर मेरे ग्लैमर, मेरे पैसे और मेरे बारे में गांव की राय सुनने के बाद ही उसे मेरे सर पर बांधने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं बच गया। आज के बाद मैं चाहता हूं कि कभी कोई लड़की किसी लड़के का मजाक ना बनाए, इसलिए मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूं। हाँ, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। बोले थे कि सबरीमाला जाएगी, जाने दो उसे सबरीमाला। जाओ ना सबरीमाला। मैं एक शरीफ इंसान हूं, इसलिए ये सब किसी को नहीं बताया मैंने। दोस्तों ने इसके बारे में पूछा, इसलिए आज मैं ये लाइव बोल रहा हूं। चुप कर तू, बोलूंगा मैं। फिर भी मैं उससे, सूरज से शादी करने के लिए तैयार था और फिर भी उसने मेरे साथ ये किया। पता है आपको, मुझे दुखी करके, वैसे बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुआ हूं मैं, लेकिन तुम होगी, देख लेना। अभी जानते हैं एंड में उस लड़की के भाग जाने के बाद अब ये विजय नाम के शरीफ इंसान ने उन्हें घर में आने दिया। हाँ, और अब वो सब लोग मिलकर मजे कर रहे हैं। अब क्या